Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are doing well and have learned your lesson well. So students, today we are going to discuss the translation of our paragraph number 3, 4 and 5 as we have already discussed the words meaning of these paragraphs. So let's have a look at the first line of the third paragraph. In the 5th and 6th centuries, 5वीं और 6ठी सदियों में मैनकाइंड स्टूड नूह इंसानी खड़ी थी ऑन द वर्ज दहाने पर ऑफ केओस तबाही के। 5वीं और 6ठी सदियों में नूह इंसानी तबाही के दहाने पर खड़ी थी। इट सीम्ड ऐसा दिखाई देता था दैट द सिविलाइजेशन के तहजीब विच हैड टेकन जिसने लिए थे 4000 ईयर्स 4000 साल टू ग्रो परवान चढ़ने के लिए हैड स्टार्टेड ने शुरू कर दिया था क्रम्बलिंग टुकड़े टुकड़े होना। 5वीं और 6ठी सदियों में नूह इंसानी तबाही के दहाने पर खड़ी थी। ऐसा दिखाई देता था कि तहजीब जिसने परवान चढ़ने के लिए 4000 साल लिए थे ने टुकड़े टुकड़े होना शुरू कर दिया था। एट दिस पॉइंट इन टाइम, वक्त की इस घड़ी में अल्लाह कादिर मुतलिक अल्लाह कादिर मुतलिक रेज्ड ने उभारा आप रसूल एक पैगंबर या रसूल अमंग देमसेल्व्स उन्हीं के दरमियान हु वाज टू लिफ्ट जिसे बुलंद करना था द ह्यूमैनिटी इंसानियत को फ्रॉम इग्नोरेंस जहालत से इनटू द लाइट रोशनी में ऑफ फेथ ईमान की। वक्त की इस घड़ी में अल्लाह कादिर मुतलिक ने उन्हीं के दरमियान से एक रसूल उभारा जिसे इंसानियत को जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी में सरबुलंद करना था। वक्त की इस घड़ी में अल्लाह कादिर मुतलिक ने उन्हीं के दरमियान में से एक रसूल उभारा जिसे इंसानियत को जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी में सरबुलंद करना था। मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ पैरा। व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे 38 ईयर्स 38 बरस ऑफ एज उम्र मुबारक, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 38 बरस हुई, ही स्पेंड 38 बरस हुई या 38 बरस थी, ही स्पेंड वो गुजारते थे मोस्ट ऑफ हिज टाइम अपना ज़्यादातर वक्त इन सॉलिट्यूड तन्हाई में एंड मेडिटेशन और गौर व फिक्र में। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 38 बरस थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और गौर व फिक्र में गुजारते। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में ही यूज्ड वो जाया करते रिटायर खलवत गजीन विद फूड, खुराक के साथ एंड वाटर और पानी के साथ। गारे हिरा में वो खुराक और पानी के साथ खलवत गजीन हो जाया करते एंड स्पेंड डेज़ और दिन गुजारते एंड वीक्स और हफ्ते इन रिमेम्बरेंस याद में ऑफ अल्लाह अलमाइटी अल्लाह कादिर मुतलिक की। गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुराक और पानी के साथ खलवत गजीन हो जाया करते और अल्लाह कादिर मुतलिक की याद में दिन और हफ्ते गुजारते। मूविंग ऑन टू आवर फिफ्थ पैरा। द पीरियड ऑफ वेटिंग, इंतज़ार का अरसा हैड कम टू अ क्लोज, इख्तिताम को आ पहुँचा या ख़त्म हो चुका था। इंतज़ार का अरसा ख़त्म हो चुका था। हिज हार्ट, उनका दिल वाज ओवरफ्लोइंग, सरशार था या छलक रहा था विद के साथ प्रोफाउंड गहरी कंपैशन हमदर्दी और फॉर ह्यूमैनिटी इंसानियत के लिए। इंतज़ार का अरसा ख़त्म हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी के साथ छलक रहा था। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शदीद ख्वाहिश रखते थे टू इरेडिकेट, ख़ात्मा करने की, रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद की, सोशल इवल, समाजी बुराइयों की, क्रूअल्टी, जुल्म की एंड इनजस्टिस और नाइंसाफ़ी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा करने की एक शदीद ख्वाहिश रखते थे। द मोमेंट हैड अराइव्ड, लम्हा आ चुका था। व्हेन, जब, ही वॉज टू बी बेस्टोर्ड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा जाना था विद नबूवत के साथ। लम्हा आ चुका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा जाना था। वन डे, एक दिन, व्हेन, जब, ही वॉज, वो थे, इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम केम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आएड एंड कन्वेड और पहुँचाया टू हिम उन्हें द फॉलोइंग दर्ज झैल मैसेज, पैगाम ऑफ अल्लाह अलमाइटी अल्लाह कादिर मुतलिक का। एक दिन जब वो गारे हिरा में थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्हें अल्लाह कादिर मुतलिक का दर्ज झैल पैगाम पहुँचाया। एक दिन जब वो गारे हिरा में थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्हें अल्लाह कादिर मुतलिक का दर्ज झैल पैगाम पहुँचाया। So girls, this was the translation of your paragraph number 3, 4 and 5. Hope all of you have understood it well and you have to learn it well. Take care of yourselves. Allah Hafiz.